नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका लाइफलाइन थॉट्स विद अश्विनी शर्मा के साथ। और सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कि अब लाइफलाइन थॉट्स विद अश्विनी शर्मा 200 प्लस का फैमिली हो चुका है। उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया था। और आज हमारा जो लाइफलाइन थॉट्स है वो दो वर्ल्ड्स के बीच में है, कर्म और भाग्य, कर्मा एंड डेस्टिनी। कर्म और भाग्य ये दोनों का बहुत कंट्रोवर्सी है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाग्य पावरफुल है, बहुत से लोग बोलते हैं कि कर्म पावरफुल है। और इस विषय में लोगों को बहुत जानने की इच्छा है। तो हमारे इसके विषय में जब हम बात करें तो हम जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं हमारी लाइफ का, एक ही माता पिता के 4 बच्चे होते हैं, दोनों को एक संस्कार दिए जाते हैं, एक जैसा माहौल दिया जाता है, एक जैसे परवरिश होता है उनका, एक जैसा डेवलपमेंट होता है। लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो एक बहुत ज़्यादा अमीर बन जाता है, बहुत सक्सेसफुल होता है, एक थोड़ा मीडियोकर, एक थोड़ा कम और एक बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाता। प्रकृति को देख लो कि हमारे गांव में जो खेत खलियान होते हैं, सेम बीज बीजा जाता है, उनको बारिश भी सेम टाइम पे मिलता है, धूप सेम टाइम पे मिलता है। लेकिन जब वो फसल कटती है तो रिज़ल्ट डिफरेंट होते हैं। माँ बाप अपने बच्चों का शादी अच्छे घरों में करते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट मिलते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक टीचर सब बच्चों को पढ़ाता है, पूरी क्लास अगर उसमें 100 बच्चे हैं तो 100 को एक जैसा पढ़ाता है। लेकिन जब रिज़ल्ट मिलता है तो 10 बच्चे बहुत अच्छा रिज़ल्ट लाते हैं, बाकी मिडल होते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाते। रिज़ल्ट डिफरेंट है। हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशनों में काम करते हैं तो वहाँ पे भी सेम सिचुएशन, सेम रिसोर्सेज के साथ एक आदमी बहुत अच्छा काम करता है और एक कुछ नहीं कर पाता। मार्केटिंग में देख लीजिए, एक ही जोन दे दिया जाता है 2 लोगों के लिए, लेकिन उस जोन में एक आदमी करोड़ों का बिजनेस लेके आता है और एक आदमी जो है वो वहाँ पे भी कुछ रिज़ल्ट नहीं ले पाता। तो ये सोचने का विषय है कि वहाँ पे क्या काम कर रहा है, कर्म या भाग्य। अगर इसका हम दूसरा साइड देखें तो भाग्य भी, अगर हम भाग्य को लेकर बैठे रहें तो यूएसए जैसी कंट्री नंबर 1 नहीं होती। एक लोहे का टुकड़ा हवा में नहीं उड़ता, एक हवाई जहाज हवा में नहीं उड़ता। आज हम सोशल मीडिया में बात कर रहे तो ये नहीं करते अगर हम भाग्य के भरोसे बैठे रहे। तो कर्म और भाग्य में झगड़ा चल रहा था। कर्म कहता है मैं तो सड़क बनाता हूँ, लेकिन भाग्य कहता है मैं उस पर चलता हूँ। कर्म कहता है कि मैं बड़े बड़े महल खड़े करता हूँ, लेकिन भाग्य कहता है मैं तो उसमें रहता हूँ, तुम बनाते हो। तो ये विषय जो है, और इसमें मेरा जो मानना है कि कर्म सबसे बड़ा है। हर कर्म भाग्य बनता है, क्योंकि हर कर्म का एक जो परिणाम है वो भाग्य एक परिणाम है, जबकि कर्म करने से ही वो भाग्य का निर्माण होता है। जो हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं उससे हमें जीवन मिला है। एक आदमी सेम समय पे झुग्गी झोपड़ियों में पैदा होता है और एक आदमी महलों में पैदा होता है। पहले ही वो करोड़ों का वारिश होता है। तो वो क्या है? वो कर्म है, जो उसने प्रारब्ध में जो कर्म किए होते हैं उसके अनुसार उसको वो सिचुएशन मिलती है। लेकिन आगे वो जो जाता है वो कर्म के ही बेस पे जाता है। प्रेजेंट में जो वो कर्म करता है, एक झुग्गी झोपड़ी में काम करने वाला लड़का या लड़की आईएएस और आईपीएस बन जाते हैं, लेकिन एक महल में पैदा हुआ आदमी फिर डाउन हो जाता है। क्यों कर्म है। और सबसे बड़ा चीज़ कर्म है, और अपने कर्म से ही
अपना भाग्य हम बना सकते हैं, अपने भाग्य का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य का हम उम्मीद नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छा कहावत है कि मत कर यकीन हाथों की लकीरों पर, मत कर यकीन हाथों की लकीरों पर, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो इसलिए मेहनत करना बहुत आवश्यक है। भाग्य आता है तो हमें अनुकूलता आती है, हमारी जो परिस्थितियाँ हैं अनुकूल हो जाती हैं। थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड मिल जाते हैं। और जब दुर्भाग्य आता है तो बहुत मेहनत करने पे भी रिज़ल्ट थोड़ा सा मिलता है, लेकिन उस दुर्भाग्य के पहाड़ को भी हम कर्म की छेनी से काट सकते हैं, भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं। और भाग्य में भी सबसे पहला चीज़ है कर्म, प्रार्थना, पुण्य और आशीर्वाद। ये सब चीज़ें मिलकर तब हमारा डेस्टिनी बनता है। तो अगर हमारे दाएं हाथ में कर्म है तो डेफिनेटली सफलता जो है वो हमारे बाएं हाथ का खेल होगा। तो इसलिए हम कर्म करना ना छोड़ें। अगर कोई भी सफल होना चाहता है तो कर्म इम्पोर्टेंट है और भाग्य उसमें अपने आप आपका निर्माण हो जाएगा। उसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी के साथ धन्यवाद से जय हिंद, जय भारत।